शेरवानी है तो बहुत अच्छी और है भी मेरे साइज की, फिट आएगी मुझे। What? क्या कहना चाह रहे हो तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो फातिमा से शादी से इनकार करते हैं। चुप क्यों खड़ा है यार? अगर तुझसे नहीं कहा जाता तो मैं क्या देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं। तो परेशान क्यों हो रहा है? तुझे कोई नहीं कुछ कहेगा, गारंटी है मेरी। तुम दोनों यहाँ बातों में मसरूफ हो। बारात के लिए हम लेट हो रहे हैं। उन लोगों के बार बार फोन आ रहे हैं कि अभी तक आए क्यों नहीं। तुम तो अभी तक बेटे तैयार भी नहीं हुए। जाओ जाकर जल्दी से तैयार होकर आओ। चलो शाबाश, बाकी बातें बाद में कर लेना प्लीज। जी पप्पू, अच्छे लग रहे हो। शेरवानी बहुत अच्छी है। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। और ये उमैर क्या कहकर गया है? कुछ नहीं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। प्लीज बाबा, किसी तरीके से आप फातिमा और मुताहिर की। मारूंगा जोर से थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे। खेल समझ रखा शादी को तुमने? जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से शफीक हॉस्पिटल गया। अब क्या चाहते हो, मैं हॉस्पिटल जाऊं? ये मेरा जनाजा इस घर से उठे? क्या चाहते हो तुम? अब मैं तुम्हारी कोई शिकायत न सुनूं, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी खुद की जिंदगी में तो कभी सुकून था ही नहीं, दूसरों को तो जीने दो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लेते हो? पहले तुमने खुद मुझसे शादी से इनकार किया,
उसके बाद खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, फिर शादी वाले दिन खुद गायब हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम फिर मोहब्बत का दावा कर रहे हो। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन फातिमा, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रियली लव यू। बकवास बंद करो अपनी। क्या मिलता है तुम्हें बार बार मेरी इंसल्ट करके? हाँ, क्यों तुमने मेरी जिंदगी तमाशा बनाई हुई है? यह है तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब, जो बार बार रुस्वा करती है, बार बार दर्द देती है। नफरत है मुझे तुमसे। सुना तुमने? नफरत है। दुनिया के रंगों में खो के जब पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके लिए हूँ, तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई, अब तो मेरे खुदा। नसरीन, एक मिनट बात सुन। मैं बात करके आती हूँ। उमैर कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं फोन करके पता करती हूँ। मैं एक तो कपड़े वपड़े सब देकर आई थी उसे इस्त्री करवा के। कहाँ चला गया? मैं करती हूँ पता। कहाँ हो बेटा? यहाँ सब मेहमान आ गए। अभी प्लीज आप घर आ जाए, अभी घर आ जाए प्लीज। बेटा तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बेटा? मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री करवा के मेज पे रख कर आई हूँ वहां। बस अभी आप बस घर आए। अरे बेटा तुम फिर वही बात कर रहे हो। बारात आने वाली है, मेहमान आ चुके हैं, तुम कर क्या रहे हो वहां? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? अभी प्लीज आपसे कह रहा हूं, मैं घर आ जाए प्लीज अम्मी। मैं अभी कह रहा हूँ ना, आप बस सब छोड़ के आए, मैं मर जाऊंगा वरना। तो तुम रो रहे हो बेटा? अच्छा मैं आती हूँ। इस वक्त कहाँ चली गई? एनीवेज, उमेर, 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 क्या हुआ है? रोकते हैं शादी को। क्या फजूल बातें कर रहे हो? हुआ क्या है? ना चाहते हुए भी मुझे फातिमा से मोहब्बत हो गई। शादी को रोकें आप मुताहिर को मना कर दें, आप पप्पो से बात करें, मैं फातिमा से शादी करूंगा। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जब मैंने तुम्हारी मंगनी करना चाहिए फातिमा से तो तुमने साफ इनकार कर दिया और खुद ही आके तुमने मुझसे कहा कि मामा मुझे फातिमा से शादी करनी है, और फिर आखिर वक्त पे तुम गायब हो गए क्योंकि तुम्हें बदला लेना था। और अब जबकि फातिमा की शादी मुताहिर से हो रही है तो तुम्हें अचानक उससे मोहब्बत हो गई है। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं ये शादी रोक दूं? बेटा आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मुझे तो लग रहा है कोई नफ्सियाती मसला है तुम्हारा। मैं आपकी बात कौन टालेगा? तो आप बात तो करके देखें, आपकी बात को कोई नहीं टालेगा। हमें मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज और बेहिस नहीं हूं।
फातिमा एक इंसान है, मैं उसकी खुशियों से नहीं खेल सकती। या मैं तुम्हारे एहसासात की फिक्र करूं या उसकी जिंदगी की? तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, बस अब खामोशी से आओ और आके शादी में शिरकत करो। तुम सुन रहे हो मेरी बात के नहीं? मैं कोई और तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी उमैर। मर जाऊंगा। बस उमैर, मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। अपने बाबा की और मेरी अगर जिंदगी चाहते हो ना तो खुदा के लिए हमें जी लेने दो और तैयार हो फौरन और आओ शादी पर। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है फातिमा। मुताहिर, तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें फातिमा जैसी दुल्हन मिल रही है। अम्मा जी, बहुत जरूरी बात याद आई है, जरा आइए ना। एक तो पता नहीं भाभी जान भी कहाँ है, कब से देख रही हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रही। अब तक निकाह हो जाना चाहिए था। शफीक भाई, बात सुनिएगा। हाँ साइमा। भाई काजी साहब आ चुके हैं, इजाजत हो तो निकाह करें। साइमा, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम जरा नसरीन भाभी से पूछ लो। भाजन, नसरीन भाभी मिल ही नहीं रही, कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। यहीं कहीं होंगी, देख लो उन्हें। सुल्ताना, जी भाई। नसरीन भाभी को देखा कहीं? भाभी जान को मैंने बाहर जाते हुए देखा था। उमैर भी नहीं आया और भाभी जान भी चली गई। बस अल्लाह रहम करे। अच्छा, मैं फोन करके पता करता हूँ। जी करें। मैं फोन करता हूँ। इधर हम कहाँ गई है वो इस वक्त, तकलीफ छोड़ के? अनिका जी बेटा, इधर आओ। मैं आ रही हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत हसीन लग रही हो। कहाँ से तैयार हुई हो? मैं खुद तैयार हुई हूँ।
अच्छा, इतना हसीन तैयार खुद हुई हो? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश आज फातिमा की जगह पर तुम होती। मेरे तो दिल के अरमान दिल में ही रह गए कि तुम मेरी बहू बनो। चुप हो जाओ साइमा, ये कोई मौका है इस किस्म की बातों का? किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा? अम्मा जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? दिल की बात की है ना, दिल की बात करना तो मेरा हक है। फूफो, आप बैठे, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हर बात पर बोलना जरूरी है। अरे फातिमा, तुम यहाँ अकेली बैठी हो और ये मुताहिर ये कहाँ है? अच्छा खैर छोड़ो, हम पिक्चर लेते हैं। प्यारी आ रही है। क्या बात है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे? कोई टेंशन है? नहीं, पक्का? ऐसे बहुत प्यारी लग रही हो, है ना? आओ और पिक्चर्स ले लो। तुम घर क्यों गई थी? तुम्हें पता है कि सब लोग यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इसी ने कुछ किया होगा ना? क्या किया है तुमने? अरे इसने कुछ नहीं किया, इसको कपड़े नहीं मिल रहे थे इसलिए मैं घर चली गई। उस जवान बेटे पे इस तरह आप गुस्सा कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बुरा लगता है। चलिए साइमा के पास तो चलिए। चलो। जनाब मुताहिर अहमद वल इरफान अहमद साहब, आपका निकाह फातिमा बिनत शफीक अहमद बइवज़ हक़ महर शराय मुहम्मदी तय किया गया है। आपको कबूल है? फातिमा से शादी से इनकार कर दे। चुप क्यों खड़ा है यार? अगर तुझसे नहीं कहा जाता तो मैं क्या देता हूँ? कोई ऐसी बात नहीं। क्या आपके निकाह कबूल है? जवाब दीजिए, आपको कबूल है? मुताहिर, बोलो बेटा। जी कबूल। जनाब मुताहिर अहमद वल इरफान अहमद,
आपका निकाह फातिमा बिन्त शफीक अहमद के साथ बइवज़ हक़ महर शराए मोहम्मदी किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल। कबूल है? कबूल है। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू मौला। रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे तू मौला। रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे, वो बारिश कर दे। तू रंग दे मौला। कमाल करते हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ कर आ रही हूँ और तुम यहाँ खड़े। वो देखो सब ग्रुप फोटो बनवा रहे हैं, चलो ना। मुझे कोई फोटो नहीं खिंचवानी। ये क्या बात है, क्यों नहीं बनवानी कोई तस्वीर? अच्छा चलो पिक्चर मत बनवाओ, कम से कम साथ बैठकर खाना ही खा लो। उमैर, इसे क्या हुआ? मामा, मेरी बच्ची जाओ, अल्लाह के हवाले। अब आप अपना ख्याल रखना है, रखेंगे ना? रखूंगा, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहो। तायम्मी तायबू, मेरे बाबा का बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने बाबा को आज तक रोते हुए नहीं देखा। कितनी परेशानी क्यों ना हो, कितनी तकलीफ क्यों ना हो, वो कभी नहीं रोए। लेकिन आज वो सबके सामने रोए हैं। प्लीज आप लोगों ने उनका बहुत ख्याल रखना है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो फातिमा, हम हैं ना अब्बू के पास तुम्हारे, और फिर तुम तो खाती चाहती रहोगी मेरी जान। वो हमेशा अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं, बहुत लापरवाही करते हैं। आपने उनकी दवाइयों का ख्याल रखना है। मैंने सारी मेडिसिन उनकी साइड टेबल्स पर रख दी है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बेटा, ऐसे ही होगा, बस रोना बंद करो। चाची, चाची मेरे बाबा का ख्याल रखिए। मेरी जान, परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम हैं ना आपके पास।
सदा खुश रहो। इतना रोगी तो तुम्हारे बाबा और परेशान होंगे ना। ये सब तो उनके अपने हैं, बहुत ख्याल रखेंगे उनका। अनीता, बेटा बहन को गाड़ी में बिठा। अब अल्लाह हाफिज। अच्छा, आज मेरे घर से रब की रहमत रुखसत हो गई। मेरा घर खाली हो गया। फातिमा मेरे घर की रौनक थी भाई। खुद को संभालो शफीक, बेटियां तो पराई होती हैं, एक न एक दिन उन्हें रुखसत करना ही पड़ता। अब तो दुआ करो कि अल्लाह फातिमा को बहुत खुश थे, बहुत खुश। आमीन। मेरी तो हर वक्त अल्लाह से दुआ कि उसे दोनों जहान की खुशियां नसीब हो। आमीन। वो हमेशा सुखी रहे। आमीन। मुताहिर अहमद वल्द इरफान अहमद साहब, आपका निकाह फातिमा बिनत शफीक अहमद बइवज़ हक़ महर शराय मुहम्मदी तय किया गया है। आपको कबूल है? कबूल। उमेर, क्यों आई हैं आप? चली जाए यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कैसे चली जाऊं बेटा? नहीं जा सकती मैं माँ हूं तुम्हारी। और बेटा मैं तुम्हें किसी तकलीफ में, किसी अजियत में नहीं देख सकती। माँ, झूठ बोलती आप। कहाँ थी आपकी ममता, कहाँ थी आपकी मोहब्बत जब आपने मेरी ही मोहब्बत को मेरी आंखों के सामने किसी और के हवाले कर दिया? कोई नहीं मुझसे मोहब्बत करता, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। अगर होती तो मेरे साथ ये ना करते जो आप लोगों ने किया। कि जो कुछ हुआ है ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ये रास्ता तुमने खुद चुना है ना अपने लिए। तो ठीक है, मुझे चलने दे इस रास्ते पे, और मुझे कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं रोकेंगी। उमेर, कहाँ जा रहे हो तुम? उमेर,
उमेर, उमेर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो उमेर। कहां जा रहे थे? फातिमा के पास। नहीं, तुम वहां नहीं जाओ। पापा प्लीज। मैं कह रहा हूं ना, तुम वहां नहीं जाओ। अपने कमरे में जाओ। जाओ बेटा। कमाल करते हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ कर आ रही हूँ और तुम यहाँ खड़े। वो देखो, सब ग्रुप फोटो बनवा रहे हैं। चलो ना। मुझे कोई फोटो नहीं खिंचवानी। ये क्या बात है? क्यों नहीं बनवानी कोई तस्वीर? अच्छा चलो, पिक्चर मत बनवाओ, कम से कम साथ बैठकर खाना ही खा लो। उमैर,
भी उमैर से प्यार करती हो।